दोस्तों, हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा इम्प्रेशन दूसरों के सामने अच्छा हो और हम अपने करियर में सफलता हासिल करें, जिसके लिए हमारा ऑफिशियल ग्रूमिंग एंड अटायर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक प्रॉपर ऑफिस अटायर के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। ग्रूमिंग एंड अटायर फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। दोस्तों, ये कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी। हम जब कोई इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं किसी के सामने पहली बार, तो वो इम्प्रेशन एक एवरलास्टिंग इम्प्रेशन होता है, चाहे वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन हो, चाहे वो एक नेगेटिव इम्प्रेशन हो। चलिए इस बात को हम कुछ तस्वीरों के द्वारा समझते हैं। अगर आपको एक डॉक्टर के विजिट के लिए जाना है, तो एक डॉक्टर की इमेज आपके दिमाग में क्या आती है, एक इम्प्रेशन क्या क्रिएट होता है। अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं और वो डॉक्टर आपको इस तरह का कुछ दिखे, तो क्या आप इसके द्वारा अपना इलाज करवाना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं। इस डॉक्टर से हमें एक रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शायद वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट हमें नहीं दे रहा है, वो एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है इस डॉक्टर को देख के। लेकिन अगर इस तस्वीर को हम देखें तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि हाँ, ये डॉक्टर हमारा बेहतर इलाज कर सकता है। एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो इस इमेज के द्वारा हमें ये समझ में आया कि भाई एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आइए, जैसे अगर हम एक बैंक में जाते हैं तो बैंक में भी हमें हमारा एक इमेज बन जाती है कि बैंक ऐसा होगा, बैंक में काम करने वाले लोग ऐसे होंगे। तो उस इमेज को ही हम वहाँ पर एक इमेजिन करके हम जाते हैं। जैसे अब इस तस्वीर को देखिए, क्या हमें लगता है कि ये एक बैंकर हो सकता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जो इम्प्रेशन ये क्रिएट कर रहा है, अपने जो भी इसने पहना हुआ है या जो भी इसने ग्रूमिंग एंड अटायर जो फॉलो कर रहा है, उसको देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति बैंकर हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसने जो भी अटायर पहना हुआ है, जो ग्रूमिंग ये फॉलो कर रहा है, उसको देख के बिल्कुल लग रहा है कि हाँ, ये एक बैंकर हो सकता है। एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें ये समझ में आता है कि ग्रूमिंग एंड अटायर क्या चीज कैसा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे ग्रूमिंग एंड अटायर एक रिस्पेक्ट क्रिएट करता है, रिस्पेक्ट सामने वाले की नजर। जैसे हमने एक डॉक्टर को देखा तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट है उस डॉक्टर के लिए, हमने एक बैंकर को देखा तो हमारे मन में एक रिस्पेक्ट है उस बैंकर के लिए। सेम एज कॉन्फिडेंस, हमें एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हाँ, ये डॉक्टर हमारा एक बेहतर इलाज कर सकता है। अगर हम बैंकर की बात करें तो हाँ, ये बैंकर हमारे पैसे को, जो हमारा एक हार्ड अर्न मनी है, उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। सेम एज एक डिसिप्लिन नजर आता है। अगर किसी व्यक्ति का ग्रूमिंग एंड अटायर अच्छा हो तो उसका डिसिप्लिन हमें अच्छा दिखता है। तो एक डिसिप्लिन का इंप्रेशन जो है क्रिएट होता है, एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक भरोसा पैदा होता है। कैसे? उस व्यक्ति को, सामने वाले को जो भी है, जैसे हमने बैंकर और डॉक्टर दोनों का एग्जाम्पल लिया, तो दोनों ही व्यक्ति भरोसे के लोग होने चाहिए। क्यों? एक जगह मनी है यानी पैसा है, और एक जगह हमारा जीवन है या लाइफ है, राइट? तो लाइफ के केस में भी हमारा एक भरोसा होगा, हम तभी उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, राइट? सेम एज अगर हमारे पैसे की बात हो तो हम अपना पैसा उसी के हाथों में देना चाहेंगे जिसके ऊपर हमें पूरी तरीके से भरोसा हो। इसलिए ये चार चीजें हैं जो ये चार इंप्रेशंस हैं जो सामने वाले के सामने क्रिएट होती हैं अगर हमारा ग्रूमिंग एंड अटायर अच्छा हो। तो आइए समझते हैं कि हमें कब और क्या पहनना चाहिए। स्पेशली हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जब हम ऑफिस जा रहे हो, राइट? हम काम करने जा रहे हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो या फिर हम कहीं पर एम्प्लॉयड हो, हम कहीं पर भी काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। हम मेन के बारे में भी समझेंगे और हम वुमेन के ग्रूमिंग एंड अटायर के बारे में भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले मेन के ग्रूमिंग एंड अटायर से।
तो सबसे पहले इसमें आता है ऑप्शन शर्ट का, कि हमें शर्ट्स किस तरह की फॉलो करनी चाहिए। तो शर्ट्स के लिए सबसे पहले आपकी लाइट कलर की शर्ट्स होनी चाहिए, फुल स्लीव्स शर्ट होनी चाहिए, प्लेन हो सकती हैं या पिन स्ट्राइप्स हो सकती हैं, या आजकल ट्रेंड में एक जो लाइट चेक्स होती हैं, बहुत ही माइंड चेक्स होती हैं, उन चेक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो फुल स्लीव शर्ट होंगी, लाइट कलर शर्ट होगी, प्लेन होगी, या पिन स्ट्राइप्स होंगे, या फिर बहुत ही माइल्ड आपके चेक्स होंगे। आगे आते हैं हम टाइज के ऊपर। तो टाइज आपकी शर्ट के साथ मैच या ट्राउजर के साथ मैच करनी चाहिए। बहुत ही ब्राइट कलर आप टाइज ना यूज करें, और आप टाई को प्रॉपरली क्या कहते हैं शर्ट के साथ मैच कराएं या फिर ट्राउजर्स के साथ मैच कराएं, राइट। कंजर्वेटिव कलर फॉलो करें, जैसे येलो कलर या रेड कलर, इस तरह के कलर्स आप फॉलो ना करें, ये बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें आप टाइज को देख सकते हैं कि क्या टाइज हो सकती हैं जनरली। अगली हम बात करते हैं ट्राउजर्स की। तो ट्राउजर्स भी आपका डार्क कलर का ट्राउजर्स होता है। शर्ट के लिए मैंने बताया आपको लाइट कलर की शर्ट्स होनी चाहिए, और ट्राउजर जो होना चाहिए वो आपका डार्क कलर का ट्राउजर होना चाहिए, विथ नो प्लीट और सिंगल, दोनों चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ट्राउजर का आपकी लेंथ होनी चाहिए वो आपके शूज को टच करे, राइट। इस तरह का जो शॉर्ट लेंथ ट्राउजर्स होती हैं आप उसको बिल्कुल मत फॉलो करें। यहाँ पर जो आपको मैंने एक सैंपल में दिखा रहा हूँ इस तस्वीर के द्वारा, इस तरह की ट्राउजर्स आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल ट्राउजर है। अवॉइड करें कि आप कोई कैजुअल ट्राउजर या कोई डेनिम फॉलो ना करें ऑफिस के दौरान। अब बात करते हैं हम बेल्ट की। हमें बेल्ट क्या पहनना चाहिए। तो बेल्ट आपका एक नैरो बेल्ट, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं, 2 इंचेस ऑफ विड्थ ऑफ बेल्ट होना चाहिए आपका। 2 इंचेस का से ज़्यादा की मोटाई बेल्ट की नहीं होनी चाहिए, एक फॉर्मल बेल्ट नहीं होता है। तो एक सैंपल से आप इसको समझ सकते हैं, जो फोटोग्राफ में आपको दिख रहा है कि आपका बेल्ट कैसा होना चाहिए। शूज़ की बात करें तो शूज़ जो फॉलो आपको करना चाहिए वो आप विद लेस विदाउट लेस दोनों फॉलो कर सकते हो। ब्लैक कलर शूज़ फॉलो कर सकते हो। जनरली ब्लैक कलर और ब्राउन कलर दोनों ही ट्रेंड में है, बट मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप ब्लैक कलर शूज़ यानी लेदर आप कोई भी पहन रहे हो, चाहे वो बेल्ट हो चाहे वो आपका शूज़ हो, दोनों ही आप ब्लैक कलर में यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन कलर थोड़ा सा अवॉइड करिए, ब्लैक कलर आप बिल्कुल पहन सकते हैं। मेरी तरफ से फुल थम्स अप है। विद लेस फॉलो करें, विद लेस विदाउट लेस दोनों ट्रेंड में है, लेकिन आप विद लेस फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा फॉर्मल आता है उसमें लुक। तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो इस तरह का आप शूज़ बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप अगर मैं बात करूं आपकी ग्रूमिंग की, यानी आपकी हेयर स्टाइल और आपकी क्या कहते हैं बियर्ड, मुस्टैच, तो ये 2 सैंपल देख सकते हो। एक सैंपल जो है जिसमें जो इमेज है जिसमें क्लीन शेव है और हेयर प्रॉपरली कॉम्ड है, दूसरे में शॉर्ट हेयर है बट बियर्ड है, बट सब बिल्कुल ट्रिम्ड है। सो इस तरीके से आप अपनी ग्रूमिंग को फॉलो कर सकते हैं, यानी हेयर केयर आप इस तरह के करने हैं। अगर आप हेयर प्रॉपर रखते हो, थोड़े से एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड लेंथ में रखते हो, तो प्रॉपरली कॉम्ब करके आप उसको रखिए। क्लीन शेव आप होना चाहते हैं तो आप क्लीन शेव भी हो सकते हैं। मुस्टैच एंड बियर्ड आप रखना चाहते हैं तो बट वो प्रॉपरली ट्रिम हो। आप शॉर्ट हेयर रखना चाहते हैं, आप शॉर्ट हेयर रख सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के द्वारा दोस्तों आप अपना प्रॉपर ग्रूमिंग एंड अटायर फॉर वुमेन। सो दोस्तों, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग एंड अटायर फॉर वुमेन में आपके पास यानी वुमेन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है वेस्टर्न अटायर का ऑप्शन और दूसरा है इंडियन अटायर का ऑप्शन। वेस्टर्न तीनों इमेजेस आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। वेस्टर्न अटायर में आप ट्राउज़र, शर्ट्स और उसके ऊपर ब्लेजर्स फॉलो कर सकते हैं जाड़ों के दिनों में, और विदाउट ब्लेजर गर्मी के दिनों में, या ट्राउज़र के साथ आप स्कर्ट्स भी, ट्राउज़र के अलावा आप स्कर्ट्स भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियन अटायर में आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक साड़ी का ऑप्शन होता है और दूसरा आपके पास सूट का ऑप्शन होता है। तो वेस्टर्न अटायर की अगर हम बात करें तो जो शर्ट होनी चाहिए वो आपकी लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए। पिन स्ट्राइप्स हो सकती है या प्लेन शर्ट हो सकती है। शर्ट आप ट्राई करें कि आप इन करके रखें जो भी आप ट्राउजर्स या स्कर्ट्स फॉलो कर रहे हैं। ट्राउजर या स्कर्ट आपका डार्क कलर का होना चाहिए और उसके साथ आप
ब्लेजर फॉलो कर सकते हैं डार्क कलर का। इंडियन अटायर की अगर मैं बात करूं तो इंडियन अटायर में आपका साड़ी एंड ब्लाउज पहला ऑप्शन, जिसमें आपकी साड़ी जो होनी चाहिए वो लाइट इन कलर होनी चाहिए या सिंगल बॉर्डर साड़ी होनी चाहिए या प्लेन साड़ी होनी चाहिए, राइट। ब्लाउज जो है मैचिंग विद साड़ी होना चाहिए या प्लेन ब्लाउज होना चाहिए और फॉर्मल एक कंजर्वेटिव कलर आपको फॉलो करना है और कंजर्वेटिव जो उसका फिटिंग है वो आपको फॉलो करना है। सलवार कमीज़ की अगर मैं बात करूं तो सलवार कमीज़ में आपको सलवार कमीज़ विद दुपट्टा इस रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि विदाउट दुपट्टा एक फॉर्मल जो होता है वो लुक्स नहीं प्रोवाइड करता है। अगर क्योंकि वो देखिए आप डिज़ाइन भी उसको इसी तरीके से किया गया है, सलवार सूट के साथ दुपट्टा आपका उसके साथ वो डिज़ाइंड है। अगर आप दुपट्टा फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड में जो कुर्तियाँ हैं, कुर्ती के साथ नीचे ऑप्शंस में आप दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं, ट्राउज़र ले सकते हैं या प्लाजो ले सकते हैं या दूसरे ऑप्शंस, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रॉपर सलवार सूट उसको पहने और वो ज़्यादा एक अच्छा लुक देता है, राइट। हालांकि शायद कुछ जो फीमेल्स हैं वो मेरे इस पॉइंट से असहमत हो, बिकॉज कई बार उसका एक रीज़न भी है, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ, समझता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि दुपट्टा हम ऑफिस के साथ जो दुपट्टा हो उसको संभालने में हमें कई बार दिक्कतें होती हैं और हम उसको अवॉइड करते हैं। सो ये एक पॉइंट हो सकता है, मैं उसको बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट जैसा मैंने आपको बोला कि रिकमेंडेड है, अगर आप दुपट्टा लेना चाहें बिल्कुल आप दुपट्टा लीजिए। सो ये है कंप्लीट ग्रूमिंग अटायर फॉर वुमेन। ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूँ, या तो अटायर की बात होगी, ग्रूमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रूमिंग में आपके जो हेयर होनी चाहिए वो आपके प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए या प्रॉपर टाई होनी चाहिए पीछे की तरफ, राइट, जो आपको डिस्टर्ब ना करे आपके काम में। अगर आपके प्रॉपर हेयर कॉम्ब नहीं है या टाई नहीं है तो कई बार आपको डिस्टर्बेंस, आपका कंसंट्रेशन खराब होता है, राइट। सो अगर मैं ऑर्नामेंट्स की बात करूँ तो बहुत ही लाइट ऑर्नामेंट्स आप फॉलो करें। मैरिड वुमेन है तो भी आप लाइट ऑर्नामेंट्स फॉलो करें, अगर मैरिड है तो सर्टेनली आप लाइट ऑर्नामेंट्स फॉलो करें। सो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट फॉर वुमेन ग्रूमिंग एंड अटायर। अगेन ये सैम्पल आप इसको देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने ये प्रेजेंटेशन देखी। इसी तरह की और नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।